हेलो एवरीवन, दिस इज मैंग एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। यार आप सभी लोग इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसीलिए प्रिपेयर कर रहे होंगे कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। लेकिन जब तक आप एक सही अप्रोच यूज नहीं करेंगे आप एग्जाम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सवालों को सॉल्व करने की आपको सही अप्रोच यूज करनी है। अब जैसे आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे नंबर सिस्टम के, तो उनमें आप देखना क्या अप्रोच यूज करता हूं मैं, और ऐसी ही अप्रोच आपको एग्जाम टाइम में सोचनी होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि n is equal to 475 ab is a positive integer whose tens and unit digits are a and b respectively. If n is divisible by 5, 8 and 9 then find 10a plus b। यानी कि n कोई नंबर है 475 ab। ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसके टेंस और यूनिट डिजिट a और b हैं, जैसा कि दिख ही रहा है हमको। अब बोल रहा है कि n जो है वो 5, 8 और 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो आपको 10a प्लस b का मान बताना है। ठीक है, अब इसकी हम बेस्ट अप्रोच देखेंगे कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं ये नंबर जो है ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर मैं 5 इंटू 8 कर लेता हूँ तो कितना हो जाता है, 8 5 40। यानी कि ये जो गिवन नंबर है ये आपका 40 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे ये 40 से डिविजिबल होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, इसका मान 0 हो जाएगा अपने आप। क्योंकि कोई भी नंबर जो 40 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसकी यूनिट डिजिट और कुछ नहीं होगी बल्कि 0 ही होगी। तो यहां से डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, बी का मान 0 मिल गया मुझे। ठीक, यानी कि ये जो पूछा इसमें बी 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 10a। अब 10a का मतलब 10 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो 20 हो सकता है इसका आंसर, 25 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, या 60 भी हो सकता है। तो 20 और 60 में से कोई आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया, या तो मेरा आंसर 20 होगा या 60 होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो गिवन नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होता है। अब मेरे पास नंबर क्या बच गया, 4 7 5 a और 0। ठीक, अगर ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल होता है तो इसमें जिन भी नंबर्स का सम, जिन भी डिजिट्स का सम 9 बन रहा है उनको मैं हटा सकता हूं। जैसे 4 और 5 9 होता है। अब 7 और क्या मिलके 9 बनेगा, तो a का मान 2 मुझे मिल रहा है, 2 हो सकता है, 7 और 2 9, यानी कि 20 वाला मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर 6 ले लेता हूँ, एक ही जगह 6 लेता हूँ, 7 और 6 13, जो कि 9 नहीं है, इसका मतलब यही वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा, ए वाला। ठीक, इस तरीके से आपको सोचना है और 10 से 15 सेकंड के अंदर इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद 10-15 सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने, बी मैंने फटाफट निकाल लिया कि यार बी का मान 0 आएगा क्योंकि 40 से डिवाइड हो रहा है, तो यार बी 0 ही पॉसिबल है। जैसे ही मैंने बी 0 किया, मुझे क्या मिला, 4 7 5 a 0। ठीक, अब 9 से भी डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, तो यहाँ 5 और 4 9 हो जाएगा। 7 के साथ क्या मैं ऐड करूंगा कि 9 बन जाए, तो a मुझे 2 मिल रहा है, तो डायरेक्टली मैं 20 में भी जा सकता हूँ, 60 में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर ए वाला करेक्ट होगा। तो ये आपकी बेस्ट अप्रोच है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 7p5964q28 is completely divisible by 88 then what is the value of p square minus q for the largest value of q where p and q are natural numbers। यानी कि आपसे बोल रहा है ये जो नंबर है, लंबा चौड़ा सा नंबर है, ये 88 से डिविजिबल होता है। यानी कि आपको क्या है, 88 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है 88 का। तो हमने ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी कर रखा है। हम क्या करेंगे, 88 को हम इसको स्प्लिट करके 8 इंटू 11 कर देंगे। अब एक बार हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, एक बार 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे बाद में। ठीक, पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए जो आखिरी के 3 डिजिट्स है यानी Q28 ये आपका 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है यार, अगर मैं यहाँ क्यू की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 0 तो होगा नहीं क्योंकि वैल्यू, और 0, हाँ पहली बात 0 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, p एंड q आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए q की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, और वैसे भी आपका 0 to 8 तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं q की वैल्यू 1 लूंगा तो ये हो जाएगा आपका 128। तो 128 तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, 8 इंटू 16 होता है। ठीक है, तो यानी 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो q की वैल्यू 1 मुझे मिल गई, 1। ठीक, q की वैल्यू हो गई 1। अब अगली q की क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, तो जैसे मेरे को 128 एक नंबर मिला, तो अगला वो नंबर क्या होगा ना, वो पता करने के लिए हमको इसमें 200 ऐड कर देना है। ठीक, क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट सेम रहने हैं, तो 128 में 200 ऐड करूंगा, 328। ये अगला नंबर होगा जो 8 से डिवाइड होता है, जिसके आखिरी के 2 डिजिट्स 28 रहेंगे। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है यार, क्योंकि 100 ऐड करूंगा तो 100 तो आपका 8 से डिवाइड नहीं होता ना पूरा पूरा, 200 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक नंबर मुझे 128 मिल गया, तो आखिरी के अगर 2 डिजिट 28 ही रहने हैं तो मुझे 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। यानी 1 के बाद q की वैल्यू 3 पॉसिबल है, फिर अगेन उसी तरीके से 5 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है और 9 पॉसिबल है। इतनी सारी वैल्यूज q की पॉसिबल है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q, यानी q की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तो बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी q की वैल्यू 9 लेनी है मुझे, इतना उसने बता दिया। ठीक है, अब मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। अब जो आपके पास वैल्यू थी ना 7p5
964, क्यू की जगह मैं लिख दूंगा 928, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको लगाना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे लगाऊंगा? 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 और 8 कितना हो गया? 35। ठीक, यहाँ से 35 मिल गया। अब दूसरा वाला लगाता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 6 30, 9 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 15 और p। ठीक, यानी ये हो गया 15 प्लस p। तो आपको पता होना चाहिए यार, ये जो दोनों नंबर्स मैंने लिखे हैं, अगर ये पूरा नंबर गिवन नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है तो इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, अब यहाँ पे कौन से नंबर से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा? अब क्योंकि p की वैल्यू जो है, p की वैल्यू यार मैक्सिमम 9 ही पॉसिबल है, तो यहाँ 35 में से मुझे 15 प्लस p को सब्ट्रैक्ट करना है। और ये वैल्यू आ सकती है या तो 0 आ सकती है या 11 आ सकती है या 11 का मल्टीपल 22 आ सकती है, 33 आ सकती है, बाकी तो हम लेंगे नहीं, इतनी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20 माइनस p। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि p की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक, 11 लूंगा तो 11 पॉसिबल होगा बिल्कुल। ठीक, तो यहां से अगर इसकी वैल्यू 11 लूंगा तो p कितना आ जाएगा? 9 मिल जाएगा मुझे। ठीक, अगर मैं 22 ले लेता तो ये कितना बन जाता? 20 माइनस p इज इक्वल टू 22, तो p की वैल्यू आ रही माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो केवल और केवल 9 ही पॉसिबल है p की वैल्यू। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट कर लेनी है और जल्दी आपको आंसर निकालने को देखना है। ठीक है, P9 आ गया आपका, Q9 आ गया, तो क्या हो जाएगा? पूछा क्या था? p स्क्वायर माइनस क्यू, यानी 81 माइनस 9 यानी कि 72 आपका आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक, क्या किया हमने? 8 के लिए पहले देखा, फिर 11 के लिए देखा और बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया। 8 के लिए मुझे पता है कि Q की वैल्यू 1 या फिर उसमें मुझे दो दो ऐड करते रहना है। 1 3 5 7 9, सबसे बड़ा वाला बोला है तो 9 वाली पॉसिबल है, बाकी सारी नहीं है, तो Q मुझे मिल गया 9। 11 के लिए आपको पता है क्या डिविजिबिलिटी, क्या इसका तरीका होता है? डिविजिबिलिटी रूल होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स को आपको ऐड करना होता है और बाद में उनका जो डिफरेंस है वो 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, ये देखना है, वहां से मुझे P मिल गया 9 और जो आपसे पूछा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो यार आपकी अप्रोच ना बढ़िया रहनी चाहिए एग्जाम में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अल्टीमेटली एग्जाम भी आप क्रैक कर पाएंगे। तो यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।